ठीक भाई, ये अपना क्वेश्चन है जेई मेन 2025 का। टू हार्मोनिक वेव्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दो हार्मोनिक वेव्स हैं हमारे पास जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। इनको किसी तरीके से क्या करा दिया जाता है, सुपर इम्पोज टू फॉर्म ऑफ वेव x इक्वल टू a cos 1.5t cos 50.5t where t is in second. Find the period with which they beat. इन दोनों का अपने को क्या पता करना है, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, तो दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए अपने को ये दो अलग अलग वेव्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों वेव्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए जो फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस समथिंग समथिंग इंटू कॉस समथिंग समथिंग, ये बनता कैसे है ये आप याद रखिएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला हम 11th क्लास में पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे मैथ्स में, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था किसका, कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो ये जो रिजल्ट है ये किसका है, सी माइनस डी बाई टू, और ये क्या है, सी प्लस डी बाई टू। तो दोनों से सी और डी का वैल्यू निकल जाएगा। सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू क्या आया, 1.5t, जबकि सी प्लस डी बाई टू का रिजल्ट क्या आया, 50.5t। यहाँ सी प्लस डी का वैल्यू क्या आ गया, 101t, और सी माइनस डी का वैल्यू क्या आ गया, 3t। ठीक, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सी माइनस डी इक्वल टू 3t और सी प्लस डी इक्वल टू 101t। दोनों को कर देते हैं ऐड, डी माइनस डी कैंसिल हो गया तो क्या आया, 2c इक्वल टू 104t। यहाँ से c का वैल्यू कितना आया, 52t। इसको उठा के रख दो इसमें, 52t माइनस डी इक्वल टू 3t। यहाँ 52t माइनस 3t इक्वल टू क्या आ गया, डी। ये क्या आ गया, 49t इक्वल टू डी। ठीक, यानी कि हमारी जो दो वेव्स थी वो कौन सी थी, और ये जो ए है, ए क्या रहा होगा, 2। ए का वैल्यू क्या रहा होगा, 2। ठीक, तो जो दो हमारी वेव्स थी वो कौन कौन सी रही होंगी, x1 इक्वल टू कॉस 52t और x2 इक्वल टू कॉस 49t। ये हो गई हमारी दो वेव्स। ठीक, अब ये दोनों वेव्स कैसी है, हार्मोनिक वेव्स है या फिर बोल सकते हैं साइनोसॉइडल वेव्स है। तो इन दोनों को अब कंपेयर कर लेते हैं जनरल इक्वेशन से। तो x1 का वैल्यू कॉस ओमेगा 1t और x2 का वैल्यू कॉस ओमेगा 2t। ठीक, तो ओमेगा 1 का वैल्यू यहाँ से क्या आया, 52, और ओमेगा 2 का वैल्यू यहाँ से कितना आया, 49। ओमेगा 1 का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई f1, और ओमेगा 2 का वैल्यू क्या आता, 2 पाई f2 इक्वल टू, यहाँ आ गया 52, यहाँ आ गया 49। f1 का वैल्यू क्या आया, 52/2 पाई, f2 का वैल्यू क्या आया, 49/2 पाई। बीट फ्रीक्वेंसी आप क्या लिखते हो, f1 माइनस f2, 52/2 पाई माइनस 49/2 पाई। तो ये वैल्यू कितना आया, लगभग लगभग 3/2 पाई। फाइंड द पीरियड बताना है ना, बीट ये अपनी निकाली बीट फ्रीक्वेंसी। अब बीट पीरियड निकालोगे तो इसको रिवर्स कर दोगे, ये है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट पीरियड पूछा है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन है, तो 2 पाई बाय 3।
2 इंटू 3.14/3, नियरेस्ट इंटीजर क्या मिल गया, 2 सेकेंड। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ क्या क्या किया। कॉस सी कॉस डी का फॉर्मूला लगा के दोनों वेव्स को अलग अलग किया, दोनों की पहले बीट फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर बीट पीरियड के लिए t = 1/f किया। ठीक है, ठीक, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।